और दोस्तों आप इन वेबसाइट्स के अलावा आप लोग फेसबुक पे भी एक्टिव रह सकते हैं। वहां पर बहुत सारे जॉब से रिलेटेड आपको ग्रुप्स बने हुए हैं। अभी इसके पास 3-4 ऑफर लेटर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें से मैंने और इसने जो हमने जो डिसाइड किया वो ये किया है, ये कंपनी सबसे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे काफी सारी फार्मिंग से रिलेटेड, आपको पता है खेतों से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड काफी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। और फारो में इस समय रेस्टोरेंट्स की जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और एक पोर्चुगल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है जॉब का। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, कहीं किस एरिया में किस तरह की जॉब्स निकली हुई है, मुझे पोर्चुगल में जॉब नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा। ये दो मेन प्रॉब्लम है पुर्तगाल में। सो दोस्तों ये वीडियो है पोर्चुगल से जॉब से रिलेटेड, किस किस फील्ड में जॉब्स अभी अवेलेबल है, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, कितना पैसा मिल रहा है और किस तरह से जॉब्स को ढूंढा जा सकता है पुर्तगाल में। ये वीडियो इससे रिलेटेड है। वीडियो को आप पूरा देखना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप पोर्चुगल आ गए हैं या फिर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले पोर्चुगल में आते ही आप लोगों को पेपर्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल को लॉक करवाइए। अगर आप लोगों को फाइल लॉक में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह से मैंने अपनी फाइल लॉक करवाई। अगर उसके बाद भी आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ पोर्चुगल में मेरा नेफ्यू भी मूव हुआ था इंडिया से। वो पहली बार यूरोप आया है और पहले भी उसको इंडिया में कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। उसने अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया था और फिर वो यहाँ पर मूव हो गया। तो आपको बताऊंगा कि उसने किस तरह से उसको पुर्तगाल में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब मिली है, वो भी पहली जॉब और पहली रियल कंपनी में 12 मंथ्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट लगा है। और उसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुर्तगाल में किस किस फील्ड में जॉब्स अवेलेबल है और आपको उन जॉब्स को किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं और किस तरह से अपनी सर्च में या जॉब ढूंढने की जो ऑप्शंस है उसको आप किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा बने आपके। तो वीडियो को आप पूरा देखना और बने रहिए इस वीडियो में। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो मेरा नेफ्यू पोर्चुगल में आया उसकी मैंने ही हेल्प करी है। सबसे पहले मैंने उसके क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए, थोड़ा सा जल्दी से क्विकली आपको बताता हूँ। उसके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवाए, सबसे पहले मैंने उसका ये बनवाया फाइनेंस नंबर, आपको पता है ये आप लोगों को भी बनाना है। और फिर मैंने उसका बनवाया ये आपका सोशल नंबर। उसके बाद में उसकी एक प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने उसकी फाइल लॉक करवाई और ये उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, फाइल लॉक के पेपर्स है। अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिली थी जब तक ये डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए और उसकी फाइल लॉक करवाई। उसकी फाइल लॉक मैंने विदाउट आपका सोशल सिक्योरिटी के ही करी थी क्योंकि इसको आने में उसको ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया। तो उससे पहले ही उसने अपनी फाइल लॉक करवा दी है और जो मैंने पता किया है मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब सैफ में इसके पेपर्स आएंगे तब ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेकर जाएगा। अब आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो नेफ्यू है वो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उससे पहले उसने इंडिया में अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और फिर वो यहाँ पर पोर्चुगल में मूव हो गया और मेरे साथ ही रह रहा है। मैं उसकी यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ और उसको यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मंथ से ये अपनी जॉब सर्च में लगा हुआ था। पूरी उसने कोशिश करी, हर तरह से जॉब पाने की कोशिश करी। काफी सारे रेस्टोरेंट्स में उसको जरूर सफलता मिली क्योंकि अभी पोर्चुगल में आपको पता है कि समर का टाइम स्टार्ट हो गया है। ये आपकी समर टाइम में यहाँ पे टूरिस्ट की सीजन रहती है। जिस एरिया में हम है फारो, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब है। तो अब यहाँ पर जॉब्स ओपन हो गई है रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और बाकी जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वहां पे सब जगह जॉब्स ओपन हो चुकी है। सो इसने सबसे पहले जो जॉब्स अप्लाई करी वो रेस्टोरेंट्स में करी। 2 रेस्टोरेंट्स में इसको जॉब मिली लेकिन मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैं चाहता था कि इसको अपनी फील्ड में जॉब मिले। उसका रीजन ये था दोस्तों
कि अभी अगर ये रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लेता है तो जो रेस्टोरेंट में जो जॉब मिल रही है वो मिल रही है, आपको पता है कि ये सीजनल होता है। आफ्टर 5 to 6 मंथ्स जैसे ही सीजन ऑफ होती है वो लोग आपको जॉब से निकाल देंगे रेस्टोरेंट्स में। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आफ्टर 5 to 6 मंथ्स ये अनएम्प्लॉयड हो जाता है और इसके हाथ से जॉब चली जाती है। ये पूरा चांसेस थे इस चीज़ के। और जब सीजन लो हो जाता है उस समय और जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और ना के बराबर है, एटलीस्ट पोर्चुगल में। तो फिर क्या करता है, इसको 6 महीने घर बैठना पड़ता है। तो मैंने इसको मना किया कि आपको रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करनी है, आपको जॉब ढूंढनी है अपनी ही फील्ड में, जिस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड में आपको जॉब ढूंढनी है। तो फिर इसने मना कर दिया उनको और इसने जॉब वहां पर ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद में आप देखिए, ये आपके सामने ऑफर लेटर में दिखा रहा हूं आपको। ये टाइम आपको पता है पोर्चुगल में एक बड़ी कंपनी है, जो एक एजेंसी जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज के जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स इसी कंपनी के पास होते हैं। और फाइनली मेरे नेफ्यू को आज ही उसका ऑफर लेटर है, आपको दिखाता हूँ, पोर्चुगीज में है, ये उसका पूरा ऑफर लेटर है। और फाइनली इसको जॉब मिल चुकी है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी एक 5 स्टार होटल में। आपको पता है ये एक बड़ी कामयाबी है आई थिंक इसके लिए और मेरे लिए भी, कि बिल्कुल फ्रेशर होते हुए इसको कोई पोर्चुगीज नहीं आती है, कोई इसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली इसको अपनी एजुकेशन और अपनी डिग्री के हिसाब से इसको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब मिली है और वो भी पोर्चुगल में मिली है और एक रियल कंपनी में मिली है। ऐसा नहीं कि किसी भी रेस्टोरेंट में आपने जॉब ज्वाइन कर ली, कुछ महीनों बाद में जाके पता चलता है कि उसने आपका टैक्स पे किया या नहीं किया और किस तरह की वो कंपनी है, या फिर 4-5 महीने बाद में वो आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है पहली कि एक तो इसको जो जॉब मिली है वो इसके फील्ड में मिली है जिसका इसको एक्सपीरियंस, जिसकी इसने पढ़ाई करी है, जिसकी इसने स्टडी करी है, और दूसरा ये इसी फील्ड में रहना भी चाह रहा था। सबसे अच्छी बात है कि आगे अब इसने अभी एक रियल कंपनी ज्वाइन कर ली है, जब ये नेक्स्ट कंपनी को स्विच करेगा तब भी इसको अच्छी कंपनीज मिलेगी क्योंकि इसके पास पोर्चुगल का एक्सपीरियंस होगा। दूसरी इस जॉब ऑफर लेटर में सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है अभी अप्रैल में और अगले साल ये होगा मार्च तक। सो जब मार्च में जब इसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तब भी वापस जॉब्स ओपन हुई भी होगी क्योंकि उस समय भी समर होगा और फिर से नई जॉब्स होगी, तो इसके पूरे चांसेस होंगे कि इसको अगली बार भी जॉब मिल जाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 1 साल बाद में निकाल देंगे, इसको 1 साल बाद में वो फिर से रिन्यू कर देंगे। ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये उस कंपनी में जाना चाहता है या फिर ये अपनी नई कंपनी को स्विच करना चाहता है। लेकिन इसकी 1 साल की टेंशन खत्म हो गई है, इसको 1 साल के लिए प्रॉपर जॉब मिल चुकी है, प्रॉपर एक रियल कंपनी में जॉब मिली है। 8 आवर्स का काम करना है, ओनली 8 आवर्स इन अ डे, 8 घंटे का इसको पूरा काम करना है। 2 छुट्टियां मिलेगी इसको, सैटरडे एंड संडे। तो आप देखिए कितनी अच्छी जॉब है, 8 घंटे काम करना है और हफ्ते में सिर्फ 5 डेज की वर्किंग है, 5 ही दिन काम करना है और बहुत अच्छी जॉब है। और ऊपर से इसको खाना, इसका लंच और डिनर ब्रेकफास्ट जो भी इसका टाइमिंग होगा उसके हिसाब से इसको फूड भी फ्री है। सो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लगी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं जरूर इसके बारे में बताऊं। मैंने इसको बोला भी कि तेरे साथ मैं वीडियो बनाता हूं, बट ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो वो अपनी इस वीडियो में नहीं आना चाह रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये बिल्कुल इसी का ऑफर लेटर है, डेट और नेम कहाँ लिखा, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। सो आप ये देखिए, ये इसका ही ऑफर लेटर है, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है सुरेंद्र सिंह, आप देखिए यहाँ पर। ओके, सो ये इसका ऑफर लेटर है और सैलरी इसको दोस्तों मिली है ऑलमोस्ट 1100 के करीब इसको सैलरी मिलेगी। 5 डेज की वर्किंग रहेगी और फूड इसका फ्री है। मुझे पता है कि इसको सैलरी कम मिली है, इस फील्ड में इसको सैलरी मिलनी चाहिए थी ऑलमोस्ट 1500 के करीब, लेकिन आपको पता है कि ये जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टाइम इससे मिला है, इस कंपनी से, तो ये डायरेक्ट उस होटल के रोल पे नहीं होगा, ये इस कंपनी के रोल पे होगा। तो आपको पता है कि ये कंपनी इस बीच में काफी अपना मार्जिन रखती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक रियल कंपनी है, इसका पूरा 1 साल का टैक्स जाएगा और इसको 1 साल तक कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट और होगा तो इसके पास पहले से किसी पोर्चुगीज कंपनी में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, इसके फील्ड में होगा, तो इसको आगे पूरी जॉब्स मिल जाएगी और इसका आई थिंक बहुत आसान होगा इसको पोर्चुगल में सेटल होना। बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ, मिलता हूँ
और मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग, इंडिया से पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन उनको मजबूरी में, आपको पता है कि फार्म्स में खेती का काम करना पड़ता है पोर्चुगल में, या फिर रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि उनको आउट ऑफ द लाइन, अगर वो किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है, फिर भी उनको कोई भी जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है और कोशिश कीजिए कि आपको अपनी ही फील्ड में जॉब मिले। अब आपको बताना चाहता हूं कि पोर्चुगल में इस समय किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, और इस मेरे नेफ्यू ने, सुरेंद्र सिंह ने, कैसे इस जॉब को प्राप्त किया, कहां इसने अप्लाई किया, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अब बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले पोर्चुगल में जो जॉब्स अवेलेबल है इस टाइम पे, अब समर सीजन स्टार्ट हो गया, इस समय जो जॉब्स अवेलेबल है, आपको पता है सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो खेती के कामकाज का काम है, फ्रूट्स का काम है पोर्चुगल में, वो जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़े लेवल पे जो काम अवेलेबल है वो रेस्टोरेंट्स एंड होटल इंडस्ट्री का अवेलेबल है, क्योंकि पोर्चुगल में आपको पता है पोर्चुगल एक टूरिस्टिक कंट्री है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनको लेबर की जरूरत होती है, उनको कुक की जरूरत होती है, वेटर की जरूरत होती है, शेफ की जरूरत होती है, या हेल्पर की जरूरत होती है, तो वहां पर भी बहुत सारी जॉब्स निकली हुई रहती है। फार्मिंग में आपको पता है कि खेती से रिलेटेड बहुत तरह के काम होते हैं, वेजिटेबल से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, तो वहां पर भी बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है, वहां पर आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं। या फिर आप लोगों का कोई यूनिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर आप लोगों ने कोई किसी और तरह का डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग अपनी फील्ड में, या आप मेडिकल लाइन से, तो आप मेडिकल लाइन में जॉब ढूंढ सकते हैं। इस तरह आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं। या फिर आपको अपना हाथ का कुछ काम आता है, कुछ हुनर है आपके अंदर, जैसे आपको हेयर कट करना आता है, तो आप अपनी किसी भी बार्बर शॉप में आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। आपको मसाज करनी आती है, या कोई भी आपका, जैसे आपको कारपेंटर का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है, तो भी आपके लिए जॉब्स बहुत सारी है, क्योंकि इस समय टूरिस्ट का सीजन है, तो जो भी होटल्स है वो आपको प्लम्बिंग का काम दे सकती है, या कारपेंटर का काम आता है तो वो आप कर सकते हैं, या आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब ढूंढ सकते हैं। ये सारी जो भी मैंने बताया है अभी, इन सब में अभी जॉब्स ओपन है, और आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अगर 100 ओपनिंग्स है तो 200 लोग या 300 लोग उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों का नंबर नहीं आता। तो आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक तरीका ढूंढना होगा, या अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाना होगा, और अच्छे से आपको इंटरव्यू देना होगा, ताकि आपके जॉब्स के चांसेस ज्यादा बने। अब आपको बताता हूँ कि सुरेंद्र सिंह को जॉब्स कैसे मिली है। दोस्तों, इसने बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह इसने काफी इंटरव्यूज फेस किए, काफी इंटरव्यूज दिए हैं इसने, लेकिन जो इसको सबसे अच्छा जहां से रिस्पॉन्स आया, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूं। वो इसको ऑफलाइन में बहुत कम रिस्पॉन्स आया है, ऑनलाइन में इसको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया, और ये जो जॉब मिली है, ये वो जिसको टाइम के थ्रू मिली है, ये भी इसको ऑनलाइन इसने अप्लाई किया था, और ऑनलाइन के थ्रू ही इसको जॉब मिली है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने रिज्यूम को ऑनलाइन कंपनीज में अप्लाई कीजिए। आई थिंक ऑलमोस्ट हर कंपनी को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको ईमेल पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, या फिर पोर्चुगल में इस तरह की बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज अवेलेबल है। इस कंपनी का नाम है टाइमिंग, और दूसरी कंपनी का नाम है सक्सेस वर्क। आप इन दोनों कंपनीज की वेबसाइट पे जाके आप अपने रिज्यूमे को अपलोड कीजिए। बहुत सारी जगह जहां पर मैं रहता हूं वहां पे टाइमिंग का ऑफिस भी बना हुआ है, वहां पर भी आप जाके अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर उस कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो टाइमिंग को इन्फॉर्म करेगी, या सक्सेस वर्क को कॉन्टैक्ट करेगी। तो आपको सक्सेस वर्क एंड टाइमिंग, इन दोनों के साथ जरूर अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, इनको फॉरवर्ड करना है। सबसे ज्यादा जॉब्स इन्हीं के पास आती है। और दूसरा तरीका आपको जो करना है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे आपको उनके HR डिपार्टमेंट की आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी मिलेगी, आप उनको डायरेक्टली अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए, या फिर वहीं पर काफी कंपनीज की वेबसाइट पे ही भी जॉब को अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, आप वहां पे अपनी डिटेल्स
फिल कर सकते हैं और वहां से आपको कंपनीज डायरेक्टली अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। और ये कांटेक्ट जरूर करती है। मेरे नेफ्यू के पास अब आई थिंक इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 1 मंथ, आफ्टर 1 महीने के बाद में इसको धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। अब हर दिन 2-4 कॉल इसके बाद जरूर आते हैं इससे रिलेटेड। अभी इसके पास 3-4 ऑफर लेटर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें से मैंने और इसने जो हमने जो डिसाइड किया वो ये किया है, ये कंपनी सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें 8 घंटे का काम करना है और 5 डेज की वर्किंग है इसके अंदर, खाना भी इसके अंदर फ्री है, तो इसको काफी टाइम मिल जाएगा। ये एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है और सबसे अच्छी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो इसको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक इसकी जॉब पक्की हो गई, 1 साल तक इसका पूरा टैक्स जाएगा और 1 साल बाद में ये आराम से सेटल हो जाएगा क्योंकि इसके पास 1 ईयर का इसकी फील्ड में इसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसको पोर्चुगीज भी 1 साल में कुछ आने लग जाएगी और अगली जॉब इसके लिए मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्तों, आप इन वेबसाइट्स के अलावा आप लोग फेसबुक पे भी एक्टिव रह सकते हैं। वहां पर बहुत सारे जॉब से रिलेटेड आपको ग्रुप्स बने हुए हैं जहां वहां पर भी काफ़ी सारी जॉब्स अपडेट होती रहती है। जो ये टाइमिंग हो गई, सक्सेस वर्क हो गई, ये लोग भी बहुत सारे जॉब्स को फेसबुक पे भी अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी आप लोगों को जॉब्स मिल सकती है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी पोर्चुगल में जॉब से रिलेटेड। पोर्चुगल में जॉब की प्रॉब्लम जरूर है दोस्तों, लेकिन मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए। शुरुआत के अंदर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने काफी सारे लोगों से मैं मिलता हूं, उनसे पूछता हूं आपने कितनी जॉब्स अप्लाई करी, वो बोलते हैं मैंने 10 कंपनीज किया है या 5 कंपनीज को अप्लाई किया। दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होता। आपको कम से कम 100, 200, 300 कंपनीज को अप्लाई करोगे तो जाके आपके पास 20, 25, 30 कॉल्स आएगी। उनमें से 2-4 कंपनीज और ज्यादा इंटरेस्टेड होगी और उनमें से फाइनली एक कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी। सो इस तरह से आप लोगों को मेहनत करनी है, जॉब्स को अप्लाई करना है। अगर आप फार्मिंग, खेती से रिलेटेड काम्स को देख रहे हैं तो भेजा करके एक एरिया है, आपको पता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं दिस वन। यहाँ पे काफी सारी फार्मिंग से रिलेटेड, आपको पता है खेती से रिलेटेड काफी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर आप लिस्बन में और फारो में इस समय रेस्टोरेंट्स की जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप अच्छी कंपनीज को, अच्छी होटल्स को, हाउसकीपिंग में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। तो आप टाइमिंग या सक्सेस वर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी हेल्प थी मेरी तरफ से आप लोगों को बताने के लिए कि इस समय जॉब्स अवेलेबल है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लीजिए और अपना टैक्स पे करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सैफ एंड APMA ने अपना जो TRC का प्रोसेस है वो स्पीड अप कर दिया है। अगले 3 महीनों की ईमेल्स आने लग गई है लोगों को और आपका भी अब जल्दी नंबर आ जाएगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 ईयर में। तो जल्दी से जल्दी अपने पूरा टैक्स पे कीजिए और अच्छे से आप पोर्चुगल में सेटल हो जाइए। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए फाइल लॉक से रिलेटेड, आर्टिकल 88 से रिलेटेड, 89 से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम पोर्चुगल।